नमस्कार। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आयोजित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें उन्हें संपूर्ण पाठ्यक्रम, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर इत्यादि सभी की जानकारी प्राप्त होगी और उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम पाठ्यक्रम। संगीत की परिभाषा, सामान्य परिचय, स्वर, शुद्ध विकृत, सप्तक, मंद्र, मध्य तार, थाट, वर्ण, अलंकार, पलटा, आरोह, अवरोह, पकड़, राग की परिभाषा, यमन, भैरव एवं भोपाली रागों के थाट, उनकी जाति, उनमें लगने वाले स्वर, वादी, संवादी, गायन समय की जानकारी, सरल अलंकारों का लेखन, त्रिताल, कहरवा और दादरा तालों का परिचय एवं लेखन। यह संगीत शास्त्र पाठ्यक्रम है और यह जो है 75 मार्क्स का पेपर होता है और प्रायोगिक परीक्षा होती है जिसमें गाकर बताना होता है और वह 125 मार्क्स का होता है। तो यह केवल चौथी पास जो बच्चा है वह एग्ज़ाम दे सकता है, अर्थात यह इसमें उम्र का कोई भी बंधन नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो यह मुझे लगता है कि यह सभी के लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संगीत की परिभाषा लिखिए एवं उसकी सामान्य जानकारी दीजिए। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तयम संगीतम उच्यते। यह संगीत रत्नाकर से लिया गया है, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य तीनों को ही संगीत कहा गया है। जो तीनों का जो समागम है वही संगीत है। तो संगीत के इन तीनों अंगों में से गीत को प्रमुख माना गया है, गीत को ही प्रधान रूप माना गया है। नृत्य और वादन के साथ किया गया गान ही संगीत कहलाता है। नृत्यम वाद्यानुगम प्रोक्तम गीतानुवर्ती च, अर्थात नृत्य वाद्य का अनुगामी होता है, क्योंकि नृत्य को मृदंग, तबले या अन्य ताल वाद्यों का सहारा लेना होता है, जबकि वाद्य गीत का अनुवर्ती होता है, क्योंकि गाते बजाते समय वाद्य गान का अनुसरण किया जाता है। इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि बजाने वाला व्यक्ति जिस स्वर समूहों को बजाता है उससे वह मन ही मन उसे गुनगुनाना होता है या मन ही मन उसको कल्पना करना पड़ता है, तभी वह उस गीत को बजा सकता है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे वही संगीत कहलाती है, जो सुनने में मधुर हो, कानों को कर्णप्रिय लगे, वह संगीत है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर को समझाइए एवं उनके प्रकार लिखिए। उत्तर भारतीय संगीत में 12 स्वर माने गए हैं, 7 शुद्ध स्वर एवं विकृत स्वर। तो विकृत स्वरों में भी कोमल और तीव्र 2 होते हैं। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। 12 में से 7 शुद्ध है और 5 विकृत स्वर है। तो स्वर 2 तरह के होते हैं, शुद्ध और विकृत। तो जो शुद्ध स्वर है वह सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर है। सा और पा अचल है, सा पा, इनका स्थान हमेशा एक जैसे ही होता है। और 7 जो शुद्ध स्वर हैं यह अपने नियत स्थान पर ही स्थित होते हैं। जो विकृत स्वर होते हैं वो अपने नियत स्थान से हटकर दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरते हैं। जब विकृत स्वर अर्थात जब कोई स्वर अपने से नीचे की ओर आता है, अपने नियत स्थान से नीचे की ओर आता है, तो वह कोमल स्वर बन जाता है। जैसे रे, जैसे मान लीजिए हम रे लेते हैं, सा रे, ये रे शुद्ध है, सा रे, तो यह कोमल स्वर है, कोमल हो गया। वैसे सा रे गा, ये गा शुद्ध है, सा रे गा, यह गा कोमल हो गया। तो कोमल स्वर को जब भी हम गाते हैं
या लिखना होता है तो कोमल स्वर में स्वर के नीचे एक आड़ी लाइन को खींची जाती है। और तीव्र स्वर हम यहाँ मध्यम को लेते हैं, जैसे सा रे गा मा। तो यह अपने नियत स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर होता है, इसलिए यह तीव्र स्वर होता है। तो हम इस टेबल के माध्यम से इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोमल स्वर में रे ग ध नी, इन स्वरों के नीचे में आड़ी लाइन है, अर्थात यह कोमल स्वर है। कोमल स्वर के नीचे आड़ी लाइन खींची जाती है। और तीव्र स्वर को दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर में खड़ी लाइन लगाई जाती है। अब हम आते हैं प्रश्न 3, सप्तक। सप्तक क्या है, उदाहरण से समझाइए। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। यह 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या ये परिभाषा के रूप में भी इसे पूछा जा सकता है। तो सप्तक क्या है, उदाहरण से समझाइए। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के नाम जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो प्रत्येक जैसे सा से रे की आंदोलन संख्या ज्यादा होगी और रे से ग की आंदोलन संख्या ज्यादा होगी, और उसके बाद म की और उसके बाद प की। तो जो सा से प है, सा की आंदोलन संख्या से प की आंदोलन संख्या 1.5 गुनी होती है। और जो तार सप्तक का जो सा है वो जस्ट उसका दुगना होता है। जैसे मध्य सप्तक का सा है, उसकी आंदोलन संख्या यदि 240 है, तो तार सप्तक का जो सा है उसकी आंदोलन संख्या 480 होगी। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जो ऊपर वाला जो सा है तार सप्तक का सा, इसका जो आंदोलन संख्या है 480 होगा, और पहले वाली सा की आंदोलन संख्या 240 होगी। इस तरह से हम तीनों सप्तकों को समझते हैं। और सप्तक 3 तरह के होते हैं, मंद्र, मध्य एवं तार। जैसे मध्य सप्तक बेस होता है सा रे गा मा पा धा नी, और मंद्र उससे नीचे की ओर जाता है सा नी ध प म ग। मंद्र सप्तक में नीचे की ओर बिंदी लगती है, और तार सप्तक में ऊपर की ओर बिंदी लगती है। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, तो ऊपर बिंदी लगेगी, यह तार सप्तक है। तो इस तरह से हम तीनों सप्तकों की जानकारी लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले और प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की जानकारी लेंगे। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा।